आज संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। मेरे सतगुरु करी मेहर, ना डोले मेरा इतबार सतगुरु। जीवन दे है मेरी पूंजी, तेरा प्यार सतगुरु। मिलदा रहे मैनू हर वार सतगुरु। सागर है नीर से भरा हुआ, तू पतवार है। प्यार तेरा सतगुरु, मिलदा रहे हर बार सतगुरु। है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या कर इसको राजी। या तो दुनिया को ही खुश करने में लगे रहो या फिर इसके साथ प्यार बनाओ। लेकिन दुनिया में तो सब कुछ झूठ ही झूठ है। इस एक निरंकार से अगर हम जुड़े हुए हैं तो हमारे पास सुख ही सुख है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जो इस निरंकार परम पिता परमात्मा से प्रीत लगाएगा उसे फिर सारे ही सुख मिलते चले जाएंगे। अगर इस परम पिता परमात्मा से प्रीत होगी तो सारे संसार से अपने आप ही प्रीत हो जाएगी। एक गुरुमुख के जीवन में सेवा, सिमरन, सत्संग ये तीनों ऐसे जैसे सीमेंट, रेत, पानी, इनको मिलाकर जैसे आरसीसी का पक्का मकान बनता है। फिर आंधी आए या तूफान कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह जिस गुरसिख के जीवन में ये तीनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं, सेवा, सिमरन और सत्संग, फिर उस गुरमुख को किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती। तब सतगुरु निरंकार के ऊपर गुरसिख सारा सब छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है कि सच्चे पातशाह जो तू करेगा ठीक ही करेगा, तो फिर उसके लिए अच्छा ही होता है। संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह जी ने भी कहा है, तेरी चिंता ऐहो करसी, एहदा नाम ते आई जा, कहे अवतार गुरु नु मिलके ऐसे ते गुण गाई जा। जब इसके गुण गाए जाते हैं, इसका सतगुरु निरंकार दातार का कहना माना जाता है, तो फिर ये अपने आप ही ऐसे गुरसिख की चिंता करता है। एक सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा से दासी एक छोटी सी कहानी, सत्य घटना श्री गुरु नानक देव जी महाराज की आप जी के चरणों में रख रही है। आप जी प्रवान करना। कहते हैं कि जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज किशोर अवस्था में थे तो उन्हें उनके पिता ने फसलों की देखरेख के लिए खेत में भेजा। वे खेत में जाकर प्रकृति के सौंदर्य और गुरु ध्यान में लीन हो गए। आने जाने वाले बड़ी हैरानी से श्री गुरु नानक देव जी महाराज को देखते और चले जाते। और हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि चिड़ियाँ खेत चुग रही हैं और श्री गुरु नानक देव जी महाराज आनंदित हो रहे थे। हंसी इसलिए लोगों को आ रही थी कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज बालक नानक की मूर्खता समझ वे रोमांचित हो रहे थे कि ये कैसा बुद्धू है। पिता ने खेत रखवाली करने को भेजा है और ये चिड़ियों को भगा नहीं रहा, बल्कि खुश हो रहा है। कुछ लोगों ने घर जाकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज के घर शिकायत कर दी कि आपका बेटा तो चिड़ियों के द्वारा सारे खेत को चुगवा रहा है, सारा खेत खा रहे हैं, चिड़ियाँ चुग रही हैं, में दाने खा रही हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पिताजी दौड़े दौड़े खेत में पहुँचे तो देखा कि सैकड़ों की संख्या में चिड़ियाँ खेत चुग रही थी। पिता ने चिड़ियों को खेत से भगाया। यह देख बालक श्री गुरु नानक देव जी जब बाल अवस्था में थे तो उन्हें रोकते हुए कहा, अपने पिताजी को रोकते हुए कहा, पिताजी इन्हें मत भगाइए, चिड़ियों को दाना चुगने दीजिए। पिता ने कहा, कैसी मूर्खता भरी बातें करते हो, चिड़ियाँ जब दाना चुग जाएंगी तो हमारे लिए बचेगा क्या। तो बालक नानक ने आसमान की ओर उंगली उठाते हुए कहा कि इसे सतगुरु पर छोड़ दीजिए, उसको सबकी चिंता है, हमारी भी है और इन चिड़ियों की भी है। बालक नानक के मुंह से निकला, राम दी चिड़ियाँ राम दा खेत, चुगलो चिड़ियाँ भर भर पेट। जब फसल कटी तो सब हैरान थे क्योंकि पूरे गांव में सबसे अधिक दाना श्री गुरु नानक देव जी महाराज के खेत से ही निकला था। क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि जैसे
ये सतगुरु हमारी अपने आप रखवाली करेगा, रक्षा करेगा। जो जिसके हिस्से का है वो उसको खाने दिया जाए, कोई बात नहीं। तो इस तरह विश्वास था उन्हें कि मेरा सतगुरु जो करेगा ठीक करेगा। जब वो खुशी खुशी भगवान का नाम भी ले रहे थे और इस तरह चिड़ियों की सेवा भी कर रहे थे, तो देखो सतगुरु सच्चे पातशाह ने इतनी मेहर उनके ऊपर की कि इतना अनाज किसी के घर में भी नहीं हुआ जितना कि, किसी के खेत में भी नहीं हुआ जितना कि उनके खेतों में हुआ। तो इस तरह हम अपने विश्वास को कभी भी डुलायमान न होने दें और हमेशा जैसा सतगुरु कहता है हम वैसे ही अपना कर्म करते चले जाएं। ये तो वक्त के पातशाह थे श्री गुरु नानक देव जी महाराज। ये तो वक्त के मालिक थे, सब कुछ करने वाले थे। लेकिन अगर कोई गुरसिख महात्मा भी मन लगाकर सिमरन करता है, उसके अंदर इतना सिमरन भरा होता है और वो अरदास भी अगर कर देता है तो उसकी अरदास में भी इतनी ताकत होती है कि अगर किसी की किस्मत में नहीं भी चीज़ होती, तो अगर सतगुरु का प्यारा ऐसा गुरसिख, पूर्ण गुरसिख अगर उनके लिए अरदास कर देता है कि सच्चे पातशाह इसको ये चीज़ दे देना, तो ये सतगुरु निरंकार अपने भगत की लाज रखता है, उसकी बात को मान लेता है। जैसे कहते हैं सारी दुनिया वस भी तेरे, तू भगतां दे वस करतार। सारी दुनिया को इस सतगुरु निरंकार ने अपने वश में किया हुआ है, लेकिन भक्तों ने इस सतगुरु निरंकार को अपने वश में कर लिया है अपनी भक्ति के द्वारा। क्योंकि इनके मन में जो पूर्ण गुरसिख होते हैं, इनके मन में हर समय सच्चे दिल से सेवा सिमरन और सत्संग होता है, निष्काम भाव से होता है। ये कभी भी कोई इच्छा रख के सेवा सिमरन और सत्संग नहीं करते। और जब ये दिल से किसी के लिए भी अरदास कर देते हैं तो वो अरदास सतगुरु निरंकार को पूर्ण करनी होती है। इतनी ताकत हो जाती है सतगुरु के प्यारे गुरसिखों के अंदर, जो हर समय इस निरंकार के साथ अपनी लीव लगा कर रखते हैं। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा है कि हमने हर समय संतों महापुरुषों के साथ प्यार ही करना है। और संतों महापुरुषों का ही दिल ऐसा होता है कि प्यार भरा दिल होता है। संतों के दिल में हर समय सबके भले की कामना होती है और हर समय ये अमन शांति ही कहते हैं। और जो सतगुरु निरंकार होते हैं हर एक को इस ब्रह्म ज्ञान देकर इस सत्य के साथ ही जोड़ते हैं। और संतों का स्वभाव होता है कि हमेशा दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं। और संत ही होते हैं जो हर समय इस निरंकार से एकमिक रहते हैं। तभी तो कहा है ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो पूरी तरह से जुड़ा होता है, वो आप ही निरंकार हो जाता है। जो भी वो बोलता है वो सब कुछ सही होता है, क्योंकि वो इस हर समय इस निरंकार सतगुरु को अपने मन में बसाए रखता है। जब सतगुरु निरंकार ऐसे गुरसिख के अंदर बस जाता है तो वो निरंकार का ही रूप बन जाता है। संपूर्ण हरदेव पाणी में भी सतगुरु बाबा जी ने कहा है, मानवता का दर्द है जिसमें नफरत क्यों अपनाएगा, प्यार ही देगा प्यार ही लेगा, प्यार सदा फैलाएगा। जिसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान की जोत जगी होती है वो नफरत नहीं करता, वो हर समय प्यार ही देता है। वो ये भी नहीं सोचता कि मुझे प्यार मिलेगा तभी मैं प्यार दूंगा, नहीं, वो हर समय हर एक को अपने गले से लगाता है, क्योंकि उसके अंदर मानवता का दर्द होता है। अगर किसी के भी वो दुख को देखता है तो वो एकदम से दुखी हो जाता है और उसके दुख को दूर करने की कोशिश करता है। ऐसा पूर्ण गुरसिख, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा ही कर सकता है। आपस में मिलकर रहने का मन में भाव बनाएगा, मानवता का दर्द है जिसमें सारे भेद मिटाएगा, सारी ही मानव जाति को एक परिवार बताएगा।
मानवता का दर्द है जिसमें वो क्यों लहू बहाएगा, जान किसी की वो क्यों लेगा, वो तो जान बचाएगा। मानवता का दर्द दिलों में गुरु ज्ञान से आता है, कहे हर देव जग में मानव दानव ना बन पाता है। कहते हैं कि मानवता का दर्द गुरु के ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही दिलों में आता है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं इंसान लेता तब तक उसके अंदर मानवता का दर्द नहीं आ सकता। फिर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि ऐसा जो मानव होता है वो कभी भी बुरे काम नहीं करता, वो दानव नहीं बन पाता, वो हमेशा उसको महापुरुष का, जैसे ही ब्रह्म ज्ञान सतगुरु देते हैं तो महापुरुषों का दर्जा भी साथ ही साथ मिल जाता है। इसलिए महापुरुषों वाले, अगर हमें सतगुरु ने महापुरुष बनाया है तो हमने महापुरुषों वाले कर्म भी करते चले जाने हैं और हर पल सतगुरु का शुक्राना ही करना है। भावे सुख दे भावे दुख दे, मन्ना भाणा सीखिए, जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। हमने हर पल सतगुरु के साथ एकमिक होकर रहना है और जो भी सतगुरु सच्चा पातशाह हमें खाने पीने पहनने को दे रहा है हमने हर पल शुक्राना ही करना है। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही हम खा पी सो बैठ उठ रहे हैं। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही ये सारे कर्म हो रहे हैं। आप जी इसी तरह अपनी कृपा बरसाए रखना हर एक जन के ऊपर। सबदा भला करो करतार, साडी मांग है दातार। सच्चे पातशाह सारे संसार के लिए दासी सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है। सच्चे पातशाह सबको तन मन धन के सुख देते हुए सबको भक्ति का दान देना। सच्चे पातशाह जो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेवा सिमरन सत्संग देना और जिनको अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला है सच्चे पातशाह उनके ऊपर अपनी मेहर करना, कृपा करना, उन परिवारों के घर में भी ये ब्रह्म ज्ञान की जोत जगा देना। आप सब कुछ कर सकते हो, आप समर्थ हो, घट घट वासी हो। संगत जी अगर आप जी को ये विचार अच्छे लगे आप जी दासी को आशीर्वाद देना और अगर आप जी को अच्छे ना लगे दासी को बख्श लेना। जो भी बुलवाया है सतगुरु माता जी ने ही बुलवाया है। दासी में कोई भी हिम्मत नहीं है। दासी एक भी शब्द बोल जाए जो सतगुरु की कृपा से बोला गया है, बोलने वाला भी यही है, बुलवाने वाला भी यही है। हम तो कुछ भी नहीं है। सच्चे पातशाह हमारे अंदर तो कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हिम्मत नहीं है कि हम कोई एक शब्द भी बोल जाएं। इसलिए आप जी को अगर कोई वचन अच्छा लगे तो सतगुरु माता जी का वचन समझकर इसको ग्रहण कर लेना और अगर अच्छा ना लगे तो दासी को बख्श लेना। संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।